अब क्या होगा? दाने खत्म होते जा रहे हैं, बच्चे भूखे हैं। कुछ तो करना होगा, कुछ नया सोचना होगा। तभी उसकी नजर दूर खेत की तरफ गई, जहाँ एक बूढ़ा किसान अपनी जमीन पर काम कर रहा था। रानो वहाँ उड़ गई और ध्यान से देखने लगी। रानो पास के पत्थर पर बैठकर किसान को देखती रही। किसान जमीन में बीज बो रहा था, एक एक दाना मिट्टी में दबा रहा था। उसके चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में उम्मीद थी। दादाजी, आप इस सूखी जमीन में बीज क्यों बो रहे हो? बारिश तो है नहीं। बेटी, बीज बोने का काम बारिश का इंतजार नहीं करता। जो आज बोएगा वो कल काटेगा। मैं आज बो रहा हूँ, इसलिए नहीं कि बारिश है, बल्कि इसलिए कि बारिश आएगी, और जब आएगी मेरे बीज तैयार होंगे। मतलब मेहनत पहले, फल बाद में? बिल्कुल सही। और एक बात याद रखो, जो चीज तुम्हारे पास है उसी से खेती शुरू करो। बाहर से कुछ मांगने की जरूरत नहीं। रानो वापस उड़ गई, पर उसके दिमाग में किसान की बात घूमती रही। जो तुम्हारे पास है उसी से खेती करो। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसकी आंखें चमक उठी। रानो घोंसले में वापस आई। उसने अपने घोंसले के कोने में रखे 3 अंडों को देखा। उसके खुद के अंडे, जो अभी तक फूटे नहीं थे। अंडे, अंडे, हाँ, मेरे पास अंडे हैं, और जंगल में बाकी पक्षियों के पास भी अंडे होते हैं। अगर हम सब मिलकर एक जगह अंडे से हैं, एक अंडे की खेती बनाएं, तो जब बच्चे निकले तो उनके लिए पहले से दाने और जगह तैयार हो। और अगर हम अंडे सेहने की बारी बारी व्यवस्था करें, एक से है दूसरा दाना लाए, तो सब मिलकर काम करेंगे और कोई भूखा नहीं रहेगा। यही करूंगी मैं, अंडे की खेती। जंगल के सभी पक्षियों को बुलाऊंगी। रानो खुशी से उड़ी और जंगल के हर कोने में जाकर सबको बुलाने लगी। अगले दिन सुबह पीपल के पेड़ के नीचे सभी पक्षी इकट्ठा हुए। तोता, मैना, कोयल, बुलबुल, हंस और बहुत सारे और बुजुर्ग उल्लू। सब हैरान थे कि रानो ने उन्हें क्यों बुलाया है। पेड़ की ऊंची डाल पर कालू कौवा भी बैठा था, अकेला, उदासीन। वो नीचे देखकर मुंह बिचका रहा था। रानो ने सबको बुलाया है, जरूर कोई नई नौटंकी होगी। मुझे क्या लेना देना। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि इस बार जंगल में दाने बहुत कम हैं। बारिश नहीं हुई, खेत सूखे हैं, हम सब परेशान हैं। पर मेरे पास एक आइडिया है। अगर हम सब मिलकर काम करें तो इस मुश्किल से निकल सकते हैं। क्या आइडिया है रानो बहन? जल्दी बताओ। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक अंडे की खेती शुरू करें। जंगल के उस बड़े मैदान में जहाँ घास है और छांव भी। वहाँ हम सब अपने अपने अंडे एक साथ सेहेंगे, बारी बारी से। एक सेहेगा, दूसरा दाना लाएगा। जब बच्चे निकलेंगे तो सब मिलकर उन्हें पालेंगे। वाह, ये तो अच्छा आइडिया है, पर क्या ये काम करेगा? मुझे तो डर है। रानो की बात में दम है, मिलकर करेंगे तो जरूर होगा। जब सभी पक्षी हाँ कर रहे थे, तभी ऊपर से एक तीखी आवाज आई। काव काव, क्या बकवास है ये? अंडे की खेती? रानो, तुम्हारा दिमाग ठीक है? अंडे खेत में नहीं उगते। ये कोई गेहूं की बुआई नहीं है। और फिर मैं किसी के साथ मिलकर काम क्यों करूं? मेरे अंडे मेरे हैं, मैं खुद देखूंगा उन्हें। कालू, ये खेती बीज की नहीं, साथ की है, मेहनत की है। अगर तुम नहीं आना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं। बिल्कुल नहीं आऊंगा। तुम लोग करो अपनी नौटंकी, मैं देखता हूँ कितने दिन चलती है। कालू उड़ गया, पर जाते जाते उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। सब पक्षी उत्साह से रानो के साथ प्लानिंग कर रहे थे। कालू को अजीब सा लगा, पर उसने मन को समझाया और आगे उड़ गया। अगले दिन से काम शुरू हो गया। रानो ने जंगल के मैदान में एक बड़ी जगह चुनी। सभी पक्षियों ने मिलकर नरम घास और पत्तियों से एक बड़ा, गरम और सुरक्षित घोंसला तैयार किया, जहाँ सब अपने अपने अंडे रख सकते थे। सुनो दोस्तों, यहाँ हर वक्त कोई ना कोई अंडों के पास रहेगा, बारी बारी से। तोता भाई, तुम सुबह की पहरेदारी करोगे। मैना बहन, तुम दोपहर में। बुलबुल शाम को, और रात को हंस भाई रहेंगे। और दाना कौन लाएगा? जो पहरे पर नहीं होगा वो दाना लाएगा। हर किसी का काम बटा हुआ है, कोई खाली नहीं बैठेगा, कोई थकेगा भी नहीं। रानो, तुमने तो पूरा सिस्टम बना दिया।
जब सब मिलकर करते हैं तो मुश्किल काम भी आसान हो जाता है। सभी पक्षियों ने अपने अपने अंडे उस बड़े घोंसले में रखे। रानो के 3 अंडे भी वहाँ थे। काम शुरू हो गया। उधर कालू अपने अंडों के पास अकेला बैठा था। उसके 2 अंडे थे और वो खुद उन्हें सेने की कोशिश कर रहा था, पर साथ ही उसे दाना भी चाहिए था। वो उठता तो अंडे ठंडे हो जाते, बैठता तो भूख लगती। ये तो बड़ी मुश्किल है। उठूं तो अंडे ठंडे, बैठूं तो भूखा। ये सब अकेले कैसे होगा? उसने दूर मैदान की तरफ देखा। वहाँ से खुशी की आवाजें आ रही थी। पक्षी गा रहे थे, हंस रहे थे, मिलकर काम कर रहे थे। मुझे क्या जरूरत उनकी, मैं खुद कर लूँगा। का रुको, मेरा अंडा। पर लोमड़ी भाग चुकी थी। कालू का एक अंडा चला गया। नहीं, मेरा अंडा। उसी रात मैदान में जब लोमड़ी उधर भी गई तो हंस की नजर पड़ गई। हंस ने जोर से आवाज लगाई। सारे पक्षी जाग गए। मिलकर उन्होंने लोमड़ी को भगा दिया। सभी अंडे सुरक्षित रहे। अगली सुबह कालू दूर से मैदान में देख रहा था। सभी पक्षी एक दूसरे को गले लगा रहे थे, खुश थे कि सब ठीक रहा। रानो अपने अंडों के पास बैठी प्यार से उन्हें सहला रही थी। कालू के मन में कुछ हुआ। वो धीरे धीरे नीचे उतरा और रानो के पास आया। रानो, मेरा एक अंडा चला गया, लोमड़ी ले गई। मैं सो गया था। कालू, मुझे बहुत दुख हुआ ये सुनकर, सच में। तुमने मुझे बुलाया था, मैंने मना कर दिया। अगर मैं यहाँ होता तो शायद लोमड़ी मेरे अंडे तक नहीं पहुँचती। मैंने गलती की। कालू, अभी भी देर नहीं हुई। तुम्हारा एक अंडा अभी बचा हुआ है, उसे यहाँ ले आओ। हम सब मिलकर उसकी देखभाल करेंगे। पर मैंने तुम्हारा मजाक उड़ाया था, तुम मुझे क्यों? क्योंकि उस अंडे में एक जिंदगी है कालू, और जिंदगी को मौका मिलना चाहिए। कालू अपना बचा हुआ अंडा लेकर मैदान में आया। उसने धीरे से अंडा उस बड़े घोंसले में रखा। सभी पक्षियों ने उसे देखा, कुछ ने मुंह फेरा, पर रानो मुस्कुराई। ये कालू यहाँ क्यों आया? इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। तोता भाई, हर किसी को एक मौका मिलना चाहिए। कालू आज यहाँ है, इसका मतलब है उसने कुछ सोचा है। आओ कालू, तुम्हारी बारी शाम की पहरेदारी की। ठीक है, मैं पहरा दूंगा और मैं अच्छे से दूंगा। उस शाम कालू ने पूरी रात जागकर पहरा दिया। एक पत्ता भी हिला तो वो सतर्क हो गया। कोई भी अंडे के पास नहीं फटका। 1 हफ्ते बाद आसमान पर काले बादल छा गए। ठंडी हवा चली और फिर झमाझम बारिश। पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। पक्षी नाचने लगे, गाने लगे। बारिश आई, बारिश आई, अब दाने उगेंगे, अब खाना मिलेगा। और हमारे अंडे, देखो, बारिश की नमी से घोंसला और गर्म हो गया। बच्चे जल्दी निकलेंगे अब। रानो, सच में ये आइडिया तुम्हारा बहुत अच्छा था। मैंने बेकार में मना किया था। कालू, अब तुम यहाँ हो यही काफी है। बारिश के 2 दिन बाद एक सुबह घोंसले से हल्की हल्की आवाजें आने लगीं। टक टक टक। अरे, अंडे फूट रहे हैं, जल्दी आओ सब। देखो देखो इन्हें, कितने प्यारे हैं। मेरा अंडा भी। टक टक। और फिर एक नन्हा काला बच्चा बाहर आया। कालू की आंखें भर आईं। अगर उस रात मैं यहाँ ना होता तो शायद ये भी नहीं होता। पर तुम थे और इसीलिए ये है। अब असली काम शुरू हुआ। इतने सारे बच्चे और सबको खाना चाहिए, गर्माहट चाहिए, प्यार चाहिए। पर जब सब मिलकर करते हैं तो क्या नहीं होता। रानो बच्चों को उड़ना सिखाती, तोता दाना लाता, मैना गाना गाती ताकि बच्चे सोएं। कोयल उन्हें जंगल की बातें बताती और कालू सबसे कड़ी पहरेदारी करता। उसकी तेज आंखें और ऊंची आवाज किसी भी खतरे को पास नहीं आने देती थी। देखो बेटा, जब कोई खतरा आए तो ऐसे आवाज लगाओ, काव काव, जोर से, डरो मत। काव काव। अरे बिल्कुल सही, शाबाश। रानो ये देखकर मुस्कुराई। उसे यकीन नहीं हो रहा था, वही कालू जो कभी सबसे दूर भागता था, आज सबका सबसे भरोसेमंद साथी बन गया था।
हफ्तों बाद जंगल बदल गया था। बारिश से खेत हरे हो गए थे, बच्चे बड़े हो रहे थे और सबसे बड़ी बात, जंगल के पक्षियों में एक नई भावना थी, साथ की भावना। जंगल का बुजुर्ग उल्लू एक दिन रानो के पास आया। रानो, तुमने एक छोटे से आइडिया से पूरे जंगल को बदल दिया। तुमने सिखाया कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता, पर जब सब मिलकर चलें तो पहाड़ भी हिल जाते हैं। उल्लू चाचा, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक बीज बोया था। इन सब ने उसे पानी दिया, धूप दी और देखो कितना बड़ा पेड़ बन गया। और उस बीज को बोने की हिम्मत सिर्फ रानो में थी। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और आसमान नारंगी गुलाबी हो गया था, सभी बच्चे पहली बार एक साथ उड़े। छोटे छोटे पंख फैलाए, डगमगाते हुए पर उड़ते हुए। रानो, कालू, तोता, मैना, कोयल सब नीचे खड़े थे। सबकी आंखें ऊपर थीं, सबके चेहरे पर मुस्कान थी। माँ, माँ, मैं उड़ रहा हूँ, देखो। हाँ बेटा, उड़ो, खूब उड़ो। रानो, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? हाँ कालू। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ गलत किया, अकेले रहा, दूसरों को तकलीफ दी। पर इस अंडे की खेती ने मुझे सिखाया कि जिंदगी अकेले नहीं जी जाती, जड़ें अकेले नहीं पकड़ती। पेड़ तभी मजबूत होता है जब उसके आसपास और पेड़ हों। तुमने मुझे ये जंगल दिया, ये साथ दिया, ये परिवार दिया। शुक्रिया रानो। कालू, शुक्रिया तो मुझे करना चाहिए। तुमने मुझे सिखाया कि कोई भी इंसान या पक्षी पूरी तरह बुरा नहीं होता, बस उसे सही मौका और थोड़ा प्यार चाहिए। आसमान में बच्चे उड़ रहे थे, नीचे दोस्त खड़े थे, जंगल में हरियाली थी और उस पीपल के पेड़ की उस डाल पर जहाँ कभी दो अजनबी रहते थे, अब एक पूरा परिवार था। अंडे की खेती से सिर्फ बच्चे नहीं उगे थे, उगा था भरोसा, उगी थी दोस्ती और उगा था एक नया जंगल। तो बच्चों, रानो चिड़िया और कालू कौवे की इस नई कहानी से हमें क्या सीखने को मिला? पहली बात, मिलकर काम करने में ताकत होती है। अकेला इंसान थक जाता है, पर साथ में चलने वाले कभी नहीं हारते। दूसरी बात, जो तुम्हारे पास है उसी से शुरुआत करो। रानो के पास सिर्फ अंडे थे, पर उसने उनसे पूरी खेती खड़ी कर दी। तीसरी बात, कोई भी बदल सकता है। कालू ने बदला और उसकी बदलाई ने पूरे जंगल को बेहतर बनाया। और चौथी बात, प्यार और भरोसा सबसे बड़ी खेती है, इसे बोते रहो, ये हमेशा फल देती है।